चैट अरे अच्छा, बताइए। एंड वाली थ्योरी ले लेते हैं। एंडिंग डिस्कस करी अपन ने। करी तो थी। हाँ तो बट चलो ठीक थ्योरी ये चल रही है कि एंड में जिसने बम उड़ाया हम्म, वो फहद फाजिल का ही कैरेक्टर है, भैरव भंवर सिंह। नहीं वो नहीं होने वाला। उसका है। हाथ अबे जला हुआ है। पता है, देखो मैं सच बताऊं, आई हम्म, थिंक वो बहुत स्मार्टली किया उन्होंने। ठीक है। हम्म, कि उनको दे वर नॉट श्योर अबाउट इट कि वो नया एक्टर लेके आना है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो उसको पूरा ऐसा ड्रेसअप दिया कि उसका सिर ना दिखे, और हाथ में दिखा दिया कि जला हुआ हाथ है, सो दैट पीपल स्टार्ट स्पेक्यूलेटिंग कि हाँ ये वही है, मरा नहीं है। वो उनको खुद भी अभी इस दिमाग में वो डिलेमा में होता है ना इंसान की, भाई मैं ये करूं या वो करूं। तो उन्होंने कहा मिक्स कर दो, जो होगा देखेंगे। ये या वो हाथ जला हुआ दिखाना काफी डेलिबरेट चॉइस था, क्योंकि फोकस उस करते हैं उस पे भंवर वो। सिंह के कैरेक्टर की एंडिंग एकदम ही उन्होंने खत्म कर दी। और वो वहां पे बम ब्लास्ट भी इसीलिए दिखाया कि लोगों को वो डाउट क्रिएट हो जाए माइंड में कि अरे वो मर गया है, जिंदा हो गया, हम्म। जबकि वी ऑल नो ही इज अलाइव। हम्म। अनलेस अगर एक्टर का झगड़ा हो जाता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ और उसको वापस नहीं लेके आना है तो वो नहीं लेके आएंगे, बट ही इज अलाइव लॉजिकली स्पीकिंग। हम्म। जो मूवी के अंदर का इतने सालों से उन देखते आ रहे हैं हम लोग, जानबूझ के वो जला दिखा दिया ताकि लोग डिस्कस करें, बट मोस्ट लाइकली कोई नया दूसरा एक्टर लेके आएंगे वो, और उसको दिखाएंगे कि हाँ ये जो है पुष्पा के टक्कर का है, वो कोल माइन से रिलेटेड होगा, वहां से हाथ जल चुका है उसका। ये लॉजिक भी लग ओ सकता है। तीसरे में मैं लाते लाते वो कर देंगे, नहीं इससे बड़ा एक और हाँ, मैं नहीं वही तो बोल वो, रहा हूँ, पार्ट 4 अगर वो बनाने जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर करेंगे सीधा। है। हाँ। पुष्पा वर्सेस अमेरिका। भाई मैं तो देखना जापान चाहता हूँ अफ्रीका। यार, पुष्पा वर्सेस अबे पता है, थानोस। जहाँ तुम पे ये डोनाल्ड इसको ट्रम्प ऐसे ने भी श्रीवल्ली सोचो को ना, किडनैप कर लिया है। तुम इस चीज को ऐसे भी सोचो, ठीक है, कि हाँ। जो भंवर सिंह का कैरेक्टर था, ठीक है, हम्म, वो हम्म, अपने उस पे पहुंच गया था, मतलब वो लिमिट पे था अपनी। राइट, अब हम्म, आप उसके साथ कुछ नया नहीं कर सकते। अब थर्ड पार्ट में आप वही सेम कैरेक्टर लेके आओगे, तो पता है कैसा लगेगा, जैसे अवतार 1 और 2 का वो विलन था ना, हम्म हम्म, सेम। मतलब आप आपके पास उसके साथ अब आप कुछ नया करोगे तो यू पीपल विल थिंक कि भाई ये सेकंड पार्ट में क्यों नहीं किया इसने, हम्म। ये हम्म। पहले क्यों नहीं किया। तो आप उसकी लिमिट हिट कर चुके हो। हाँ अब नहीं, अब आपको हो कुछ, हिट हो गई, 2 में हिट हो गई, हाँ। अब इससे ज़्यादा नहीं। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे कि अब वो एकदम हंट पे जाएगा पुष्पा के पार्ट 2 में। हम्म। लेकिन वो हंट हुआ ही नहीं कभी, उन्होंने कॉमेडी का रूट चुना और दिखा के ख़त्म कर दिया। उनको लगा हम्म। कि हम इससे बड़ा कर सकते हैं, अब क्या ही किया उन्होंने। यार लेकिन देखो, अब यहाँ पे एक चीज, एक डिसीजन और वो पूरा सीन मुझे बहुत जबरदस्त लगा था। इंटरवल के ठीक पहले जो कुछ भी होता है, तुम ऐसी मूवीज में यूजुअली देखते हो कि एक कोई एक्शन सीक्वेंस रख देंगे वो, हम्म, हम्म कोई एक बड़ा ट्विस्ट मार देंगे, कोई बड़ा रिवील कर देंगे कि तुम इंटरवल में बाहर निकलो एकदम पंप होके। इन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं किया। हम्म ये लेके गए ये पुष्पा जो कैरेक्टर है उसके एकदम कोर वैल्यू पे, हम्म कि क्या वो झुकेगा, हम्म झुकेगा या नहीं झुकेगा। यही मेन क्वेश्चन था कि वो आके सबके सामने सॉरी बोलेगा या नहीं बोलेगा। हम्म। ये जो एक आइडिया था ना कि अच्छा इस पे हम लोग वो इंटरवल अच्छा था, रखेंगे, दैट वो सीन, रियली गुड, मैं बोलूँगा रियली बहुत गुड। अच्छा था। जब सही वो है। टेंशन और बिल्ड उसको होती है। उसको पूरा बिल्ड भी इतना जबरदस्त तरीके से किया है, इतना कि हाँ अच्छा माफी मांगने बोल दो, क्योंकि वो पहले पार्ट से फिर तुम भंवर सिंह के कैरेक्टर को लेके आते हो कि उसको हम्म कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माफी चाहिए। और सब लोग मनाते हैं कि हाँ मांग ले, और वो माफी मांगने के बाद जो टेप रिकॉर्डर एकदम निकालता है, प्ले करता है, सॉरी, सॉरी, सॉरी। वही, इट वाज मैं सो वही तो फनी, बता रहा हूँ, इट वो वाज मतलब, हिलेरियस। हाँ वो थोड़ा सा फनी रहता है फिर, मतलब लेकिन जब आप उसी चीज पे पूरा राइड करते हो ना उसके हम्म कैरेक्टर को, तो वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये उसके साथ तो जस्टिस नहीं कर रहे हो आप। मुझे अगर उस सीन में अगर बता तब। फर्स्ट पार्ट के एंड में हम्म इतना सेटअप नहीं दिया होता उसको, तो फिर कंप्लेन नहीं होती, हम्म। है ना, कि तुमने भंवर सिंह के साथ ऐसा जोकर वगैरह क्यों बना दिया, अगर फर्स्ट पार्ट के एंड में इतना नहीं करते तो। तो फर्स्ट बट पार्ट के एंड में अगर उसको ऐसा दिखाते तो फिर वो थ्रेट भी नहीं होता। हम्म हाँ, मतलब तो ये लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये वाला रोल फहद फासिल के अलावा कोई भी प्ले कर सकता था। मतलब जरूरी नहीं था कि आप इसके लिए फहद फासिल को लेके आ रहे हो। इनिशियली उन्होंने भी ये चीज नहीं सोची होगी, बट दिस वाज नॉट इवन अ साइड कैरेक्टर। मुझे मुझे फील होता है ना कि ऑन पेपर तो वो सीन से, जब वो पार्टी वाला सीन होता है और वो फात फाजिल इंतजार कर रहा है मुझे सॉरी बोलने आएगा, उसका एक डायलॉग है कि पता है ये फीलिंग आज कैसा मुझे फील हो रहा है, कि कुछ साल पहले एक लड़की को मैं बोलने जा रहा था
हाँ, और वो एक उसके बाद आया बटरफ्लाइज चंद्रहास। आ रही होती है, और वो बटरफ्लाइज आ रही थी पुष्पा से मिलने के लिए। मैं कहती हाँ यस एग्जैक्टली, यही रोमांटिसिज्म चाहिए आपको अपने विलन्स के लिए। दोस्त क्यों बनाने आपको लाइफ में, आप एनिमीज बनाओ, तब तो जिंदगी थोड़ी सी खुशहाल रहेगी, इंटरटेनिंग रहेगी। लेकिन फिर जो मैं उस टाइम पे लीन इन हो गया था, ओके अगर ये इस रूट पे जा रहे हैं फन वाले लेकिन फिर भी नफरत करते हैं, मैं पूरी तरीके से इन हो, ओपन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक एक स्पार्क, आग लगा के आपने वो स्पार्क छीन ली ना, कि वो हिट हिट करने ही जा रहा होता है, कि फिर आप खींच लेते हो फहद फासिल को नीचे कि नहीं अब नहीं होगा। वही है, वो उनको नहीं दिखाना था पुष्पा को हारते हुए या हाँ, किसी एक सीरियस सिचुएशन में फंसते हुए। ही पुष्पा वाज के लाइक, यार वो तो अच्छा तू ये कर रहा है, मेरे पास उसका जोड़ है। हाँ। अच्छा तूने ये कर लिया, तूने मेरा ट्रक गिरा दिया, मेरे पास उसका भी तोड़ है। मैं हाँ। पहले ही सब कुछ प्लान बना के बैठा हूँ। पुष्पा का ऐसा वही रहता है वही कि वो है ना कि वो बेंच पे बैठाया हुआ है उसको, कि नहीं वो बोलते हैं इसको हटा दे, नहीं नहीं रहने दे अभी है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हटा देंगे, नहीं रहने देना वो है यहाँ पे। तो वो रस्सा कस्सी देखने को मिल सकती थी, बट आई थिंक वो थी भी जब पहली पार्ट पहले उन्होंने लिखा था उन्होंने, बट उस ड्रॉप हो पार्टी गई में चीज़ें। वो पूरा कपड़े वगैरह एकदम 3 पीस 5 पीस पता नहीं क्या क्या पहन के गया हुआ है सॉरी सुनने के लिए। ओ भाई एंड वो सॉरी बोलने वाले मोमेंट तक जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ है कि पुष्पा ऐसे नशे में आता है और शांत बैठा हुआ है और सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बोलेगा नहीं बोलेगा, और वो ऐसा दारू वाला फिर बोलने के बाद जब वो वापस चला गया, और गाड़ी के अंदर जो पूरा सीक्वेंस था, बीवी पीछे बैठी हुई है, दो साइड में बैठा हुआ है, और वो धीरे धीरे ठीक है एक क्वेश्चन करता है, फिर दूसरा क्वेश्चन करता है, फिर जब अपने ड्राइवर से बोलता है और उसने कुछ बोल दिया तो खटक गई बात, फिर वहां से वो और गुस्सा हो रहा है और गुस्सा हो रहा है और एस्केलेट गुस्सा हो करती है रहा वो है पूरी। क्या, कहते- फिर आईने में देख के बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जिएगा साला, उतर के उसको वापस लगती है ना जाता है कि उधर। मतलब तू भी मेरे को चोमू समझ रही है ना। हाँ। मैं हाँ क्या भाई यार, वो तो ये वो उसके सीन कोर वैल्यू अच्छे थे है कि यार, वो पुष्पा सीन अच्छे थे। हाँ, हाँ मतलब वही और वही मैं बोल रहा हूँ, वो एक्चुअली को पुष्पा का एसेंस वही है। ठीक है कि वो, अब आप ये सोचते हो कि यार इसने तो अपने आप को झुका दिया, अब ये इसको टॉप कैसे करेंगे, तो भाई वो स्विमिंग पूल में मूत देता है और उसको उस पे पड़ा भाई ओह भाई वो का फहद वो फासिल की कॉमिक टाइमिंग भाई, वो निकल आपको वो पता बोलता नहीं है कि अभी तो मैं अब गाड़ी में बैठा हुआ था। वो कॉमिक टाइमिंग मतलब देखो, ये मैं वो प्रोसेस नहीं कर एक्चुअली में हुआ क्या मेरे साथ। हाँ वो ये, और ये होता है जब एक्सीडेंट हाँ होता है ना, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। भाई हाँ वो तो इतना वो फनी था। एक्चुअली उसको ये चीज होती है, अरे साला ये मूत रहा था ना, ये हम्म, मैंने देखा है इसको, ये हाँ। मूत रहा था, मेरे कपड़े क्यों गीले हो रहे हैं, मेरे वहां कपड़े क्यों पे बदल रहे हो तुम। क्या मैं पानी हाँ? में कैसे पहुंचा भाई हाँ तो वो धोने के लिए वापस वही पानी निकाल रहे होते हैं। हाँ। भाई, मैंने अरे देखा साले वो ये इसी पानी से धोएगा क्या। भाई। अरे यार। वो पता है वो मोमेंट था जहां पे मेरे लिए मूवी पीक करी बिल्कुल, हाँ एकदम। आई वाज लाइक भाई ये है, अच्छा अच्छा है ये। हम्म। बट वो फिर वो वहां से जैसे उसको डिप करवा गए ना एकदम ही, वो फिर वो फर्स्ट हाफ खत्म हो गया ना, हाँ तो जो माल मसाला था वहीं तक था, भाई। Yeah. उसके वो बाद से तो फिर वो सेकंड हाफ में अचानक से वो हम्म जतारा वाली सीक्वेंस आई, हम्म एंड यू लाइक ये क्या कहाँ से आया, कौन हम्म आया ये लोग। वो अपने ऐसे सीन वीन लगे रहते हैं उनके, और वो आकर के बकचोदी कोई पेलना कोई शुरू सुपर कर चैट देते हैं। आई है क्या बादल? पहले आई हुई थी, अभी तो यहाँ नहीं दिख रही। हम्म। बट आई वुड से कि लाइक करो, 4,500 लोग देख रहे हैं ओ डैम। और लाइक्स नहीं, लाइक भाई 3,800 ही है, बताओ 1 घंटे से।